Hello, dear students. Today is the 15th of January. So happy Makar Sankranti to all the people who are watching the video. Let's start today's editorial. आज की जो दो नई स्टोरीज हैं उनमें से एक है प्रोहिबिटिव प्राइस गेन्स। कोई भी चीज जब प्रोहिबिटिव होता है तो वो रोकथाम करता है। ठीक है, किसी चीज को होने से रोकता है, प्रोहिबिटिव। ओके, तो प्राइस में जो गेन हो रहा है यानी कि बाजार कीमतें जो बढ़ रही हैं उसको रोकथाम करने के लिए प्रोहिबिटिव प्राइस गेन्स ऑन द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। राइजिंग फूड प्राइसेस मे अफेक्ट ऑलरेडी वीक कंजम्पशन ऑफ गुड्स। कीमतें जो बढ़ रही हैं, राइजिंग फूड प्राइसेस, यहाँ पर फूड प्राइसेस प्लूरल नाउन, राइजिंग एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे। ओके, एज ए पार्टिसिपल। राइजिंग फूड प्राइसेस, बढ़ती हुई खाने की कीमतें, खाने की बढ़ती हुई कीमतें। ओके, मे अफेक्ट, अफेक्ट कर सकती हैं, अफेक्ट कर सकती है। अफेक्ट एक वर्ब होता है दोस्तों। ठीक है, अफेक्ट हमेशा क्या होता है, एक वर्ब होता है अफेक्ट। इसको इफेक्ट से कभी कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, अफेक्ट में अफेक्ट प्रभावित कर सकती हैं। ऑलरेडी वीक, जो पहले से ही वीक हैं, कमजोर हैं। क्या है, कंजम्पशन ऑफ गुड्स, कम खपत हो रही है इंडिया में चीजें, कंजम्पशन हमारा कम है। भारत में लोग कम खरीद रहे हैं, कम खा रहे, कम कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ऑलरेडी वीक कंजम्पशन है, जो पहले ही कम खरीदारी हो रही है, उसको राइजिंग फूड प्राइसेस और अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई ये पहली स्टोरी। चलिए दूसरी स्टोरी जो कि काफी सेंसेशनल है, इसको पढ़ेंगे। क्लोजर, क्लोजर, इसको पढ़ते हैं क्लोजर। ओके, क्लोजर पढ़ते हैं इसको, नजदीक। क्लोज का कंपैरेटिव एडजेक्टिव है क्लोज, क्लोज नजदीक, उसका कंपैरेटिव क्लोजर। इसको क्लोजर नहीं पढ़ना, क्लोजर स से पढ़ना। ठीक है, क्लोज, क्लोज जब बोलते हैं ज से तो वो वर्ब होता है। ओके, क्लोजर, क्लोजर टू क्लोजर, ये है क्लोजर। क्लोजर मतलब एंड, किसी चीज का पटाक्षेप, हिंदी में एक वर्ड है पटाक्षेप। ओके, मतलब खत्म, खत्म, एंड। ओके, तो क्लोजर टू क्लोजर, एंड के करीब है। ठीक है, ऑन द सवाद अरेस्ट, जो सवाद को गिरफ्तार किया गया है, सवाद कैपिटल एस से लिखा है, एक आदमी का नाम है, ऑन द सवाद अरेस्ट एंड प्रोफेसर टी जे जोसेफ केस इन केरला। ये काफी एक हिला देने वाली घटना हुई थी भारत में आज से कुछ साल पहले, जहां प्रोफेसर टी जे जोसेफ का हाथ काट दिया गया था केरला में, पीएफआई के गुंडों के द्वारा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। टेरर नेटवर्क्स कैन बी डिसमेंटल्ड, टेरर नेटवर्क्स को डिसमेंटल किया जा सकता है। टेरर नेटवर्क्स को डिसमेंटल किया जा सकता है, कैन बी डिसमेंटल्ड। डिसमेंटल करना मतलब खत्म कर देना, तोड़ तोड़ के खत्म कर देना, डिसमेंटल कर देना, खत्म कर देना, उसका एकदम एंड कर देना। ठीक है, ओनली बाय, किस तरह से खत्म डिसमेंटल किया जा सकता है, बाय डिसेबलिंग, डिसेबल करके, दोज एट देयर टॉप, जो टॉप पे है ना टेरर नेटवर्क के, उनको जब डिसेबल किया जाएगा, उनको जब अपंग किया जाएगा, यानी उनकी जो क्षमताएं खत्म की जाएंगी, तभी टेरर नेटवर्क को डिसमेंटल किया जा सकता है। जब आप पढ़िएगा तो जानिएगा, एडिटोरियल पढ़ेंगे जब हम लोग तो जानेंगे कि क्यों कह रही है न्यूज़पेपर कि ऊपर में बैठे लोग को डिसेबल करके ही इसको डिसमेंटल किया जा सकता है। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहली कहानी में आगे बढ़ते हैं। पहली कहानी, पहली कहानी का पहला हिस्सा। द लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ, कानून के लंबे हाथ। द लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ, द लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ फाइनली caught up with Sawad, caught up with Sawad, catch up with somebody। कानून के लंबे हाथ फाइनली सवाद तक पहुंच गए, है ना, फाइनली आखिरकार सवाद तक पहुंच गए। कैचअप विद समबॉडी, यहां देखिए कौन कैचअप किया, लॉ कैचअप किया सवाद के साथ, कॉट अप विद सवाद। ओके, तो क्या होता है ना, जब कैचअप होता है, कैचअप विद समबॉडी एक अच्छा फ्रेजल वर्ब है। ओके, मतलब यहां तक समझ में आ ही गया होगा कि कानून के लंबे हाथ सवाद तक पहुंच गए, लेकिन ये बोल देना सीखने के लिए काफी नहीं है, कैचअप विद। ठीक है, योर पास्ट मिस्टेक्स कैचअप विद यू, योर पास्ट मिस्टेक्स कैच अप विद यू, मतलब आपको अपने पास्ट की हुई गलतियों के लिए
हर्जाना भरना पड़ता है, कीमत चुकानी पड़ती है। तो समथिंग कैचेज अप विद यू, स्पेशली योर पास्ट, ए क्राइम, ए मिस्टेक। इस तरह के सब जब सब्जेक्ट्स हो, ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए, योर पास्ट, योर मिस्टेक्स, ए क्राइम कैचेज अप विद यू। इसका मतलब आपको उसकी सजा झेलनी होती है, उसका उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ओके, सो यहां पर मतलब है द लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ फाइनली कॉट अप विद सवाद। सवाद को फाइनली कानून के हाथों पनिश होना पड़ा। ओके, कानून उसको पकड़ चुकी है, कानून के लंबे हाथ सवाद तक पहुंच गए हैं। द लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ फाइनली कॉट अप विद सवाद। हालांकि हर जगह पकड़ना नहीं होगा, इसका मतलब बात समझिएगा। जब मैंने कहा हिज पास्ट कॉट अप विद हिम, हिज पास्ट कॉट अप विद हिम, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने पास्ट में जो गलतियां की थी, यानी पास्ट में जो उसने किया था, उसका सजा उसको बाद में मिला। हिज पास्ट कॉट अप विद हिम, ठीक है। तो वहां पर पकड़ना नहीं आएगा, लेकिन आप समझने के लिए कोशिश करिएगा। अगर सब्जेक्ट हो गलतियां, मिस्टेक, पास्ट, क्राइम, इस तरह का, और उसके बाद कैचअप विद समबॉडी, तो उस इंसान को समबॉडी जो है सवाद के जगह पर जो रहेगा, उसको उसकी सजा मिलेगी। ठीक है, उसका सेंस ये होता है। द लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ फाइनली कॉट अप विद सवाद। सवाद को फाइनली कानून के लंबे हाथों ने धर दबोचा है। सवाद के बाद कॉमा देखिए, और कॉमा के बाद देखिए ए फ्यूजिटिव इन द नोटोरियस केस। अब सवाद के बारे में आपको एक्स्ट्रा बताया जा रहा है इस क्लोज, इस फ्रेज में। ए फ्यूजिटिव इन द नोटोरियस केस ऑफ चॉपिंग ऑफ द पाम ऑफ ए कॉलेज प्रोफेसर इन केरला थोडुपुझा। ठीक है, एक भगोड़ा था, ए फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव मतलब भगोड़ा, सवाद एक भगोड़ा था। किस नोटोरियस केस में, एक काफी कुख्यात केस था, ऑफ चॉपिंग ऑफ द पाम, हाथ हाथ काट देने के इल्जाम में, केस में चॉपिंग ऑफ द पाम, इस केस में वो भगोड़ा था। ऑफ ए कॉलेज प्रोफेसर का हाथ काटा था इन केरला थोडुपुझा, केरला के इस जगह पे। 13 years आफ्टर द क्राइम, यानी कि जो लॉ ने कैचअप विद सवाद किया वो कब किया, 13 years आफ्टर द क्राइम। क्राइम होने के 13 साल बाद, यानी क्राइम 2011 में हुआ होगा, राइट। 13 साल के बाद जाकर के उसको पकड़ा गया है। स्लूथ्स ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अरेस्टेड हिम। स्लूथ्स वर्ड यूज करते हैं डिटेक्टिव्स के लिए। ऐसे देखा जाए स्लूथ वर्ड कॉमनली यूज नहीं होता नॉर्मल बातचीत में, इसको ह्यूमरसली यूज करते हैं। लेकिन हाँ, एक न्यूज़पेपर काफी फेमस है इस चीज के लिए कि ये अनकॉमन वर्ड्स यूज करता है। तो जान लीजिए, स्लूथ्स मतलब डिटेक्टिव्स। स्लूथ्स ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अरेस्टेड हिम। द फर्स्ट अक्यूज्ड, ये जो सवाद है ना, वो फर्स्ट अक्यूज्ड है। ही इज द फर्स्ट अक्यूज्ड। ओके, द फर्स्ट अक्यूज्ड फ्रॉम अ विलेज। कहां से अक्यूज को अरेस्ट किया गया, अरेस्टेड हिम फ्रॉम अ विलेज इन नॉर्दर्न केरला, कन्नूर, नॉर्दर्न केरला के कन्नूर से। ए विलेज इन, कन्नूर में एक गांव है, ए विलेज इन नॉर्दर्न केरला कन्नूर, यहां से उसको गिरफ्तार किया गया। वेयर ही वॉज लिविंग, जहां वो रह रहा था, अंडर अ फेक आइडेंटिटी, एक गलत आइडेंटिटी, झूठी आइडेंटिटी के अंडर रह रहा था, यानी कि झूठी आइडेंटिटी के साथ रह रहा था। हिंदी में बोलते हैं झूठी आइडेंटिटी के साथ रह रहा था, इंग्लिश में कह रहे हैं अंडर अ फेक आइडेंटिटी। ठीक है, ऑन जनवरी द 10th, जनवरी द 10th को पकड़ा गया। आज 15 तारीख को हम लोग इसके बारे में एडिटोरियल में पढ़ रहे हैं। द एजेंसी विल राइटली सीक हिज कस्टडी, एजेंसी उसकी कस्टडी मांगेगी, जाहिर सी बात है मांगेगी, सही है मांगेगी। इन ऑर्डर टू, करने के लिए, के वास्ते, किस वास्ते मांगेगी, टू अनर्थ द लेटेंट नेटवर्क। अनर्थ खोद के निकालना, निकालना सामने लाना, अनर्थ जो चीज छुपा हो उसको सामने लाना, अनर्थ। ओके, टू अनर्थ द लेटेंट नेटवर्क, लेटेंट नेटवर्क इसको आप अपने बोलचाल में स्लीपर सेल्स बोलते हो। लेटेंट मतलब जो होता है, जो है लेकिन उसको सही सिचुएशन चाहिए एक्टिव होने के लिए, है तो लेकिन सामने से दिख नहीं रहा अभी। स्लीपर सेल्स वही होते हैं ना, जो हैं लेकिन दिख नहीं रहे होते हैं, क्योंकि उनको ऑर्डर आना चाहिए तभी वो एक्टिव होंगे, राइट। तो हम लोग बोलचाल में लेटेंट नेटवर्क को स्लीपर सेल्स बोलते हैं। टू अनर्थ द लेटेंट नेटवर्क ऑफ द बैंड पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। पीएफआई बैंड है ना, तो इसके लेटेंट बैंड, इस बैंड पीएफआई के लेटेंट नेटवर्क को अनर्थ करने के लिए उसकी कस्टडी मांगेंगी ये लोग, है ना।
एनआईए उसकी कस्टडी मांगेंगे। विच इज बिलीव टू हैव प्लान द बारबेरिक असॉल्ट। अब पीएफआई के बाद कॉमा दिया है, तो ये विच किसके लिए है? पीएफआई के लिए। पीएफआई इज बिलीव टू हैव प्लान। इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिएगा, पीएफआई इज बिलीव टू हैव प्लान, ऐसा माना जाता है कि पीएफआई ने प्लान किया है। ओके, विच इज बिलीव टू हैव प्लान। ये जो अटैक है बारबेरिक असॉल्ट, अच्छा एडजेक्टिव यूज किया, बारबेरिक। ऐसे एक्शंस को बारबेरिक ही कहेंगे। एक समय था जब इंसान सिविलाइज नहीं था, बारबेरिक लाइफ जीता था, ठीक है। तो उस जमाने में उस दौर में ये सब चीजें होती थी, हाथ काट दो, गला काट दो, पैर काट दो, ठीक है। द बारबेरिक असॉल्ट, असॉल्ट मतलब अटैक, असॉल्ट इज अनदर वर्ड फॉर अटैक, नाउन, ओके। यहाँ पर द बारबेरिक असॉल्ट, बारबेरिक मतलब सिविलाइजेशन से पहले जो हम लोग जीते थे जंगल में जानवरों के तरह, उसको बारबेरिक कहते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव है बारबेरिक, ठीक है। Which is believed to have planned, the PFI is believed to have, okay, planned the barbaric assault on the professor in July 2010 and arranged for Sawad's life in hiding thereafter। और पीएफआई ने ही बाद में उस पे मारने के लिए, प्रोफेसर को अटैक करने के लिए प्लान किया था, और बाद में अरेंज किया था कि सवाद हाइडिंग में जिए, मतलब छुप करके जी ले। उसके बाद thereafter। So let's read the sentence again. They want to seek custody of this man in order to unearth the latent network of the Popular Front of India, which is believed to have planned the barbaric assault on the professor in July 2010 and the PFI arranged for Sawad's life in hiding thereafter. Next. Okay. The religious extremists, धार्मिक उग्रवादी, है ना, ओके, आतंकवादी बोलना चाहिए। रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट टारगेटेड प्रोफेसर टीजे जोसेफ, उन्होंने टीजे जोसेफ को टारगेट किया, प्रोफेसर को टारगेट किया ऑन हिज वे होम, घर जाते समय उन पे अटैक किया, घर जाते समय, फ्रॉम चर्च से घर जा रहे थे। किस लिए किया? फॉर ड्राफ्टिंग ए क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन ड्राफ्ट किया था, एक क्वेश्चन पेपर ड्राफ्ट किया था, फॉर ड्राफ्टिंग ए क्वेश्चन पेपर with supposedly a blasphemous reference to the prophet, जिसमें कहा जाता है, सपोजेडली न्यूज़पेपर कह रहा है, जिसमें कहा जाता है कि इस पे न्यू क्वेश्चन पेपर जो ड्राफ्ट किया था उसमें एक प्रॉफिट के लिए ब्लास्फेमस रेफरेंस था। प्रॉफिट के लिए क्या था? ब्लास्फेमस रेफरेंस था, यानी कि ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया था जिसको शायद ब्लास्फेमस माना जा सकता। ओके, सपोजेडली, जिसको कहा जा रहा है कि उसमें ब्लास्फेमस भाषा का ये यूज किया गया था, ब्लास्फेमस रेफरेंस था प्रॉफिट के लिए। प्रोफेसर ने ऐसा क्वेश्चन पेपर ड्राफ्ट किया था जिसमें माना जाता है for drafting a question paper with supposedly a blasphemous reference to the prophet. Actually, it was an adaptation of a passage. हालांकि सच्चाई ये है कि वो एक अडेप्टेशन था एक पैसेज का, फ्रॉम एन एसे, एक एसे में से एक पैसेज का अडेप्टेशन था, ऑन ए स्क्रीन प्ले रिटन बाय नोटेड मलयालम फिल्म मेकर पीटी कुंजू मोहम्मद। एक नोटेड विख्यात मलयालम फिल्म मेकर पीटी कुंजू मोहम्मद के स्क्रीन प्ले, ओके, के स्क्रीन प्ले पे जो एक ऐसे लिखा गया था ना, उसमें से एक पैसेज का अडेप्टेशन था वो। The state was able to ensure that the incident did not spark communal tensions. स्टेट ने ये तो इंश्योर कर लिया, यानी गवर्नमेंट ने ये तो इंश्योर कर लिया, सुनिश्चित कर लिया, दैट द इंसिडेंट डिड नॉट स्पार्क कम्युनल टेंशन, कि कोई कम्युनल टेंशन स्पार्क ना हो जाए, ना होने लग जाए, ठीक है। दे इंश्योर्ड दैट द इंसिडेंट डिड नॉट स्पार्क कम्युनल टेंशन, कि उस घटना से कोई कम्युनल टेंशन ना हो जाए, but it set off a series of irreversible losses for the professor। लेकिन इस घटना ने सेट ऑफ किया, स्टार्ट किया ए सीरीज ऑफ इरिवर्सिबल लॉसेस, एक घटनाक्रम, एक सीरीज ऑफ इरिवर्सिबल लॉसेस, ऐसे लॉसेस जिसको दोबारा आप उल्टा नहीं कर सकते, वापस पा नहीं सकते। आपने 2 लाख रुपए गंवा दिए, बाद में 2 लाख रुपए कमा लोगे, इरिवर्सिबल लॉस नहीं है। लेकिन अगर आपके फैमिली का कोई मेंबर चला जाए, मर जाए, तो क्या आप उसको वापस पा सकते हो?
तो वो इरिवर्सिबल लॉस है, ओके, फॉर द प्रोफेसर। प्रोफेसर के लिए उस घटना ने क्या किया, सेट ऑफ कर दिया ए सीरीज ऑफ इरिवर्सिबल लॉसेस। उस घटना की वजह से उनके लाइफ में बहुत कुछ कभी ना सही होने वाली घटनाएं घटी, ऐसे नुकसान हुए उनको। विद द कैथोलिक चर्च which managed the college, with the Catholic Church which managed the college where he was teaching turning its back on him। तो जिस कैथोलिक चर्च, जो कैथोलिक चर्च था जो उस कॉलेज को मैनेज करता था जहां वो पढ़ाते थे, उन्होंने क्या कर दिया अपना, they turned its back on him, the Catholic Church turned its back on him, मतलब उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया। अच्छा इडियम है, turn your back on somebody, तो आप उसका साथ छोड़ देते हैं। द कैथोलिक चर्च टर्न इट्स बैक ऑन हिम, वही कैथोलिक चर्च जो मैनेज कर रहा था उस कॉलेज को जहां वो पढ़ाते थे, टर्न इट्स बैक ऑन हिम। वो बोली कि हम लोग का इससे कोई वास्ता नहीं, उन्होंने अपना पीछा छुड़ा लिया, उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं दिया उसको कि हाँ उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, ऐसा वैसा कुछ नहीं। ही वॉज टर्मिनेटेड फ्रॉम सर्विस, उनको सर्विस से टर्मिनेट कर दिया गया, हटा दिया गया। ही वॉज टर्मिनेटेड फ्रॉम सर्विस विद ए रिकॉल ऑन द ईव ऑफ हिज रिटायरमेंट, और उनको वापस बुलाया गया कब, ऑन द ईव ऑफ हिज रिटायरमेंट, उनके रिटायरमेंट के एक दिन पहले उनको बुलाया गया। विच वॉज मेड पॉसिबल रूफुली बाय द सुसाइड ऑफ हिज डिस्कॉन्सोलेट वाइफ, रूफुली, अफसोसजनक तरीके से, ओके। क्यों उनको बुलाया गया एक दिन पहले रिटायरमेंट के, क्योंकि उनकी पत्नी ने, डिस्कॉन्सोलेट वाइफ उनकी जो थी, निराश थी, पूरी तरह से हताश थी उनकी वाइफ, उन्होंने सुसाइड कर लिया। इस वजह से उनको बुलाया गया कहाँ, रिटायरमेंट के एक दिन पहले। एज ही रिकॉल्स इन हिज मेमोआ, जैसा कि वो लिखते हैं अपने किताब में, मेमोआ मतलब किताब, ए थाउजेंड कट्स। जब कोई आप किताब लिखते हो अपनी किसी मेमोरी के बारे में, किसी एक्सपीरियंस के बारे में, तो उस किताब को दूसरे वर्ड में मेमोआ भी कहते हैं, ठीक है, मेमोआ, ओके। यहाँ पर मेमोआज, इन हिज मेमोआज ए थाउजेंड कट्स, ओके। तो आगे बढ़ते हैं अगले हिस्से में। अगला हिस्सा स्टोरी का आपके सामने ये। तो the NIA took over the investigation in 2001। the NIA took over the investigation, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन अपने हाथ में ले लिया इन 2001, 2010 में ये घटना घटी थी, 2011 में NIA ने इन्वेस्टिगेशन को अपने हाथों में ले लिया। took over the investigation in 2011। while, फिर से आ गया while, हर बार आता है। It was able to get the conviction of 19 of the accused, जो 19 अक्यूज थे उनको तो इन्होंने कन्विक्शन करवा दिया। कन्विक्शन, गेट द कन्विक्शन मतलब उनको सजा दिलवा दी, ओके, उनको मुजरिम साबित कर दिया। इट वॉज एबल टू गेट द कन्विक्शन, 19 अक्यूज लोगों का कन्विक्शन तो करवा दिया, यानी कि उनको सजा तो दिलवा दी। फॉर वेरियस ऑफेंसेस, अलग अलग तरह के गलतियों के लिए, ऑफेंसेस के लिए, गुनाहों के लिए, इंक्लूडिंग दोज अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूआपा, है ना, यूआपा, या अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए। इन द टू फेज ट्रायल, टू फेज ट्रायल में अंडर द यूएपीए एक्ट 19 लोगों को तो वो लोग कन्विक्शन करवा दिए थे। देखो वाइल के बाद ये हो गया पहला हिस्सा, वाइल के बाद ये हो गया पहला हिस्सा कि 19 लोगों को तो कन्विक्शन करवा दिया। अब दूसरा हिस्सा सुनिए जो कम कॉन्ट्रास्ट बता रहा है। द फैक्ट दैट द की अक्यूज रिमेन्ड एट लार्ज, the fact that the key accused, important accused, the main accused, the key accused जिस पे आरोप लगा था, remained at large, खुला घूम रहा था, फ्री था, he remained at large, वो नहीं पकड़ाया था, he remained at large, prevented its closure, केस खत्म नहीं हो पा रहा था क्योंकि जो मेन अक्यूज था वो खुला घूम रहा था। दिस प्रिवेंटेड द क्लोजर फॉर द केस, प्रिवेंट, रोक के रखे हुए था, क्लोजर, कि क्लोजर नहीं होने दे रहा था केस को, कि भैया ठीक है 19 लोग को तो करवा दिया था, while 19 people got convicted, but because the main accused was still free, it prevented the closure for the case, केस खत्म नहीं हुआ था, है ना, इट्स क्लोजर, क्लोजर मतलब एंड, ठीक है। The agency announced a bounty of 10 lakh rupees, बाउंटी, जो प्राइज मनी होता है खराब लोगों के सिर पे, उसको बाउंटी कहते हैं।
जो क्रिमिनल्स के सिर पे इनाम रखा जाता है कि ना कुछ बताइएगा उसके बारे में, इतने पैसे मिलेंगे, उसको बाउंटी कहते हैं। The agency announced a bounty of 10 लाख रुपीस for information on सवाद। उस पे कोई भी जानकारी के लिए 10 लाख रुपए का बाउंटी रखा गया था। His arrest has shifted the focus। उसके अरेस्ट ने फोकस को शिफ्ट कर दिया है टू द कॉन्स्पिरेटर्स। पहले तो बात हो रही थी कब पकड़ाएगा, की अक्यूज कब पकड़ाएगा, अब की अक्यूज पकड़ा गया है, तो अब फोकस कहाँ चला गया है? द कॉन्स्पिरेटर्स, जो घटना को कॉन्स्पायर किए थे, जो घटना को प्लान किए थे, कॉन्स्पिरेटर्स। वो तो एक तरह से एक्सिक्यूटिव था, सवाद क्या था, उसने तो सिर्फ परफॉर्म किया उस घटना को जाकर के, लेकिन परफॉर्म को कंस्पायर किसी और ने किया था, हैच किसी और ने किया था, तो उनको कॉन्स्पिरेटर्स कह रहे हैं। टू द कॉन्स्पिरेटर्स हु मास्टरमाइंडेड दी असॉल्ट, जिन्होंने पूरे मास्टरमाइंड किया था असॉल्ट का, कैसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करोगे। और साथ ही साथ दी अंडरलिंग्स, उन शोहदों को भी, अंडरलिंग्स कहते हैं सबॉर्डिनेट्स को, अनदर वर्ड फॉर सबॉर्डिनेट्स इज अंडरलिंग्स, ओके। हु हार्बर्ड हिम, जिसने उसको जगह दी, पनाह दी, हार्बर्ड हिम मतलब उसको रहने के लिए जगह दी। जब आप हार्बर करते हैं तो किसी को ठहरने के लिए जगह देते हैं, हार्बर करना, ठीक है। हार्बर वर्ड आता है, आप जानते हैं, जो शिप्स होते हैं हार्बर करते हैं, जहां वहां जाके ठहर जाते हैं, वहां से ले लिया। अगर आप कोई इमोशंस को हार्बर करते हैं अपने दिल में तो उसको जगह देते हैं, किसी को हार्बर करते हैं तो उसको अपने घर पे रहने के लिए जगह देते हैं। तो द अंडरलिंग्स हु हार्बर्ड हिम, जिन्होंने उसको छुपा कर रखा, उसको रहने की पनाह दी। Given that it was the outlawed students' Islamic movement of India that metamorphosed into the National Development Front and subsequently into the PFI, इस बात को देखते हुए, given that, देखते हुए कि it was the outlawed मतलब बैंड, इसको गैर कानूनी करार दिया गया था, सिमी, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, सिमी, इसको सिमी शॉर्ट बोलते हैं, ये आउटलॉड था यानी गैर कानूनी ये संगठन था। दैट मेटामॉर्फोज्ड इनटू द नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट, जो बाद में अपने आप को बदल लिया था, दैट मेटामॉर्फोज्ड इनटू द नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट, एनडीएफ में जिसने अपने आप को मेटामॉर्फोज कर लिया था, यानी तब्दील कर लिया था, बदल लिया था। एंड सब्सिक्वेंटली, और आगे चल के, इनटू द पीएफआई, जो बाद में आगे पीएफआई बन गया चल करके। द की, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऐसा ऐसा हुआ था कि एक संगठन अपने आप को दूसरे संगठन में, फिर दूसरे संगठन से तीसरे संगठन में नाम बदल लेती है। आप किसी को गैर कानूनी करार देते हो, उसको बैन करते हो, आउटलॉ करते हो, तो फिर वो अपने आप को नाम बदल लेती है। ऐसा देखते हुए द की, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, टू अवर्टिंग इट्स रिसर्जेंस, कि फिर से ना निकल के आए, पीएफआई भी कुछ और नाम बदल के ना आ जाए। अवर्टिंग मतलब रोकथाम, इसका रोकना, अवर्ट मतलब रोकना, प्रिवेंट करना। एवर्ट अ डिजास्टर मतलब एक घटना को, बुरी घटना को होने से रोकना, ओके। एवर्ट अ किडनैपिंग, किडनैपिंग को होने से रोकना। तो एवर्ट किसी चीज को होने से रोकना, बुरी चीज को होने से रोकना, ओके। द की टू एवर्टिंग इट्स रिसर्जेंस, दोबारा ये फिर से रिसर्च ना कर जाए, जैसे सिमी रिसर्च कर गया एनडीएफ में, फिर पीएफआई में, फिर से रिसर्च ना कर दे इन अनदर एवटार, किसी और एवटार में। लाइज इन, जो की, द की लाइज इन, द की लाइज इन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? इन अपरूटिंग द एंटायर नेटवर्क, पूरे नेटवर्क को ही अप्रूव करना है, इसी में की लाई करता है। यानी कि जो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी वो होगी अपरूटिंग द एंटायर नेटवर्क, उसके नेटवर्क को पूरी तरह से अप्रूव कर दिया जाए। ऑफ इट्स अंडरग्राउंड सपोर्टर्स, जो इसके अंडरग्राउंड सपोर्टर्स है ना, उसके नेटवर्क को ही पूरी तरह से अप्रूव कर दिया जाए, उखाड़ के फेंका जाए। ये जो अंडरग्राउंड सपोर्टर्स हैं, ये दुश्मन जो सामने से आए दोस्तों, उससे ज्यादा खतरा नहीं होता, लेकिन जो दुश्मन अपने आप को जाहिर नहीं होने दे रहा है कि वो दुश्मन है, वो सबसे ज्यादा हरामी, खतरनाक होता है। सॉरी फॉर माई फाउल लैंग्वेज। प्रोफेसर जोसेफ हैज, एज हिज वर्ड सजेस्ट, जैसे कि उसके शब्द बताते हैं, प्रोफेसर जोसेफ ने, जैसे कि उनके शब्द कहते हैं, ओवरकम एनी इल विल, वो इल विल से पार पा चुके, निजात पा चुके हैं। इल विल, जब कोई आपके साथ कुछ गलत करता है तो आप उसका कुछ नुकसान करना चाहते हैं ना, इल विल, खराब ख्वाहिशें, है ना, इल विल। मैं सही हिंदी वर्ड नहीं सोच पाता उस मोमेंट पे, लेकिन आप समझ रहे हैं ना कि अगर प्रोफेसर को हाथ काट दे तो प्रोफेसर के मन में तो गुस्सा रहेगा ना उस इंसान के लिए, लेकिन वो कहते हैं ही हैज ओवरकम एनी इल विल और फीलिंग ऑफ वेंजेंस, या बदले की फीलिंग से भी वो ऊपर आ गए हैं, मतलब नहीं चाहते बदला,
फीलिंग ऑफ वेंजेंस, वेंजेंस है ना, बदला, टुवर्ड्स हिज असेलेंट्स, उसके जो असेलेंट्स है, जिन लोगों ने उन पे ये अटैक करवाया था, उसके खिलाफ उनके मन में उन लोगों के लिए कोई इल विल नहीं है और फीलिंग ऑफ वेंजेंस भी नहीं है, ना ही कोई बुरी फीलिंग्स है, ना ही बदला लेने की ख्वाहिश है, ठीक है। बट ही रूज, लेकिन उनको अफसोस है दैट एक्शन अगेंस्ट द फुट सोल्जर्स ऑफ रिलीजियस टेरर वुड नॉट गारंटी पीस एंड हार्मनी इन सोसाइटी। उनका कहना है कि जो फुट सोल्जर्स हैं, ये जो प्यादे हैं, इन प्यादों के एक्शन, इन प्यादों के खिलाफ एक्शन लेने से रिलीजियस टेरर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। रिलीजियस टेरर का जो फुट सोल्जर है, यानी कि प्यादा है, जो मेन मंत्री, रानी और राजा और ऊंट, ये सब को नहीं आप कुछ करते हो, सिर्फ प्यादों को आप जो पकड़ते हो, उनके खिलाफ एक्शन लेते हो, वुड नॉट गारंटी पीस एंड हार्मनी इन सोसाइटी। इससे सोसाइटी में पीस और हार्मनी नहीं आएगी, यहाँ शांति और समरसता नहीं आएगी, ठीक है। फॉर दैट टू हैपन, ऐसा होने के लिए, देयर हैंडलर्स शुड बी ब्रॉट टू बुक, ऐसा होने के लिए देयर हैंडलर्स शुड बी ब्रॉट टू बुक, जरूरी है कि उनके हैंडलर्स को ब्रॉट टू बुक, अच्छा इडियम है ना, उनको मतलब की सजा दिलाई जाए। देयर हैंडलर शुड बी ब्रॉट टू बुक। इफ यू ब्रिंग समबडी टू बुक, तो आप उसको पनिश करते हैं लीगल तरीके से, ओके, या लीगल तरीके से पटक करके मारेंगे उसको, पनिश करना को ब्रिंग टू बुक नहीं कहते, ब्रिंग समबडी टू बुक। देयर हैंडलर शुड बी ब्रॉट टू बुक, पैसिव वॉइस। इट इज वाइटल, ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, दैट द एनआईए स्टेज द कोर्स। ये अच्छा एक्सप्रेशन फिर से सुनिए, स्टेज द कोर्स। इफ यू स्टे द कोर्स मतलब आप वो पूरा करते हैं जो आप शुरू किए थे, ठीक है ना, आप पूरा करते हैं जो शुरू किए थे, वो चीज हासिल करते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। स्टे द कोर्स हर जगह यूज कर सकते हैं, कोई भी जगह पे। एनआईए अपना काम पूरा करे, जरूरी है कि एनआईए अपना काम पूरा करे, एंड प्रोसिक्यूट्स द की अक्यूज्ड, और साथ ही साथ जो की अक्यूज्ड है उसको प्रोसिक्यूट करे, ये जरूरी है। द टेरर नेटवर्क दैट प्लॉटेड द हीनस अटैक मस्ट बी डिसेबल्ड एंटायरली। और ये जो टेरर नेटवर्क है जिसने प्लॉट किया था इस हीनस अटैक को, प्लॉट करना मतलब प्लान किया था, इस हीनस अटैक को, जघन्य अटैक को, मस्ट बी डिसेबल्ड एंटायरली, पूरी तरह से उसको खराब करना है, उसको बर्बाद करना जरूरी है। तो ये था आज का एडिटोरियल प्रोफेसर साहब के बारे में। देखो दोस्तों, ये जो लैंग्वेज लिखी है, ये रिटन इंग्लिश, ठीक है, आप चाहें इसको तो आप इसको सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश में कोशिश कर सकते हैं अपने तरीके से समझने की, ठीक है। इसको फिर से एक बार कोशिश करिए अपने तरीके से समझने की, ठीक है, कि जो भी लिखा है इसको तोड़ तोड़ के इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करिए। जैसे मैं अभी हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ, 2 मिनट के लिए मैं इसको इंग्लिश में बोल भी सकता हूँ कि सारी बात को, अगर यहाँ पर से आप भी कोशिश कर सकते हैं कि आप पढ़ें इंग्लिश में और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, सिंपल सेंटेंसेस में इंग्लिश में रखें। कहिए, a fugitive in the notorious case of chopping off the palm of a college professor in Kerala has been arrested. His name was Sabad. He was arrested 13 years after the crime. NIA detectives have arrested him, and he was the first accused. He was arrested from the village of a village in northern Kerala's Kannur. He was living there under a fake identity. He was arrested on January the 10th. The agency will seek his custody. They want to unearth the latent network of the band PFI. PFI is believed to have planned the barbaric assault on the professor in July 2010. And they are believed to have arranged for Sawad's life in hiding thereafter. They targeted Professor T.J. Joseph, religious extremists targeted Professor Joseph when he was coming home from church. He was targeted for drafting a question paper with supposedly a blasphemous reference to the Prophet. Actually, that question was an adaptation of a passage from an essay on a screenplay written by noted Malayalam filmmaker P.T. Kunju Muhammad. Yes, the government ensured that the incident did not spark any communal tensions. Absolutely, they get the credit for it.
but personally, professor had to go through irreversible losses because of this incident. The Catholic Church, which managed the college, turned its back on him, and that's why he was terminated from service. In his memoir, A Thousand Cuts, he writes that he was recalled on the eve of his retirement. And why was that? Because of sympathy, because his wife, his disconsolate wife, committed suicide. So they showed pity on him. They showed sympathy on him and called him on the eve of his retirement. The NIA took over the investigation in 2011. The NIA got partial success in convicting 19 of the accused under the UAPA Act. And the problem is the main accused remained at large. And that's why this case did not come to its closure. The agency, the NIA, announced a bounty of 10 lakh rupees for any information on him. And now that he is arrested, the focus is now shifted to the conspirators who masterminded the assault. And they also arranged, for his life in the hiding. The fact that CIMI was the organization which later metamorphosed into the National Development Front, which subsequently metamorphosed into the PFI. If we have to learn from this, then we must ensure that we have to uproot the network, the entire network of the underground supporters, if we want to avert the resurgence of this group in a new avatar. The professor himself says that he does not have any ill will or feeling of vengeance towards his assailants, but he also says that just taking action against these foot soldiers of religious terror would not guarantee peace and harmony in society. If we have to achieve peace and harmony in society, their handlers must be brought to book. It is very important the NIA finishes the task and prosecutes the key accused and dismantle the whole network of this organization completely. Okay, so this is how we can do this, guys. You see, I tried and do it in my own words. You should also try and attempt to do the same, okay? This is how you prepare yourself for a big exam. Thank you very much. मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कल. Thank you. Bye-bye.